यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो या स्टार्ट कर चुके हो या आफ्टर ब्रेक स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी ये 5 स्मार्ट टिप्स आपको बहुत हेल्प करेगी 2026 में स्टेबल रहने में, कंटिन्यू वर्क करने में, यूट्यूब को ग्रो करवाने में। और ये लॉन्ग टर्म आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और मैं एंड में आपको बोनस टिप देने वाली हूँ, तो ये मेक श्योर रहे कि आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। हाय एवरीवन, मैं हूँ कुसुम भार्गव और आपकी मेंटोर फॉर यूट्यूबर। मैंने 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर किए, बहुत ब्रेक्स के बाद में भी किए, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी फील किए यूट्यूब पे। और जो मैंने मिस्टेक की है वो आप लोग ना करो, आपको इतना टाइम ना लगे, इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। टिप नंबर 1, तुम्हारा नीश चाहे जो भी हो, अपने नीश के अकॉर्डिंग टॉप 10 कंटेंटर्स को वॉच करो, उनका कंटेंट कंज्यूम करो। तुम्हारी नीश चाहे फूड हो, टैक हो, नॉलेज हो, टीचिंग हो, कुछ भी हो, तुम्हारे टॉप 10 कंटेंटर्स के नाम लिख लो तुम, उस पे उनके जाके टॉप मोस्ट 5 वीडियोस वॉच करो। जो मोस्ट पॉपुलर अभी के टाइम में है वो 5 वीडियोस का डाटा कंज्यूम करो। तुम्हें उससे होगा क्या? तुम्हें पहली बात तो उनके बोलने का वे पता चलेगा कि वो कैसे ऑडियंस को रिटेन रख पाते हैं पूरे वीडियो में, उनमें क्या वो हुक यूज़ ले रहे हैं, वो ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से यूज़ ले पा रहे हैं कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट फील कर रही है, उनकी वीडियो एंड तक देख रही है। सबसे पहले यही करना है कि हमको 5 वीडियो देखनी है टॉप कंटेंटर्स की। तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 50 वीडियो तुम देख लोगे, इतना डाटा कंज्यूम कर लोगे, उससे अच्छे से तुम्हें बोलने का तरीका पता चल जाएगा, उनका हुक पता चल जाएगा। जो तुम्हें कॉपी नहीं करना है, तुम्हें तुम्हारा वर्जन ऐड करना है। तुम में क्या यूनिक है, तुम्हारी बोलने के स्टाइल में क्या यूनिक आता है, वो तुम्हें बताना है। टॉप 10 कंटेंटर्स की वीडियोस देख ली, उनकी 5 वीडियोस से नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के उनके हुक के भी नोट्स बना लो कि वो कैसे हुक प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस पे, जो ऑडियंस पकड़ी जाती है, रिटेन की जाती है पूरे वीडियो तक। तो उनके वो हुक्स भी लिखो, जितना लिखोगे उतना तुम्हारे माइंड में शार्पनेस आएगी, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा हुक यूज़ लेना है, तुम्हें कैसे बात करनी है कैमरे के सामने, जो ऑडियंस तुम्हारी वीडियो एंड तक देखे। वो तुम्हें सबसे पहले अवेयर हो जाओगे वो 5 वीडियोस देखने के बाद में। टिप नंबर 2, जितने भी तुम्हारे टॉप 10 कंटेंटर्स हैं उनके थंबनेल वॉच करो, उनकी थंबनेल के डिज़ाइन देखो कि थंबनेल में वो इतना यूनिक क्या कर रहे हैं जो ऑडियंस क्लिक कर रही है, सीटीआर उनका हाई है। उनके थंबनेल को एनालाइज करो, लर्न करो और क्रिएट करो। तुम्हारा भी थंबनेल मतलब सिमिलर हो सकता है पर कॉपी नहीं हो सकता है, तुम्हारा वर्जन तुम्हें ऐड करना ज़रूरी है। तो टॉप 10 कंटेंटर्स के अपने थंबनेल को एनालाइज किया अच्छे से, उनके टाइटल को एनालाइज किया, टाइटल में ऐसे कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स वो यूज़ लेते हैं, सिमिलर वर्ड्स, कि ऑडियंस कैच हो जाती है, ऑडियंस आ जाती है। तुम्हें वो थंबनेल को एनालाइज करके क्रिएट करना। एक थंबनेल से काम नहीं चलेगा, एक वीडियो के लिए तुम्हें मिनिमम से मिनिमम 5 थंबनेल प्रेजेंट करके रखने पड़ते हैं। मतलब तैयार में रखो, तुम्हारी ये वीडियो अपलोड हो रही है, 5 थंबनेल रेडी रखो। आजकल तो यूट्यूब पे ऑप्शन भी आता है कि आफ्टर अपलोड होने के बाद थंबनेल तुम चेंज कर सकते हो, वो बहुत ही प्लस पॉइंट है। उसके बाद में थंबनेल को एनालाइज करो कि 24 घंटे के लिए एक थंबनेल लगा के रखो, देखो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छा परफॉर्म करे वो थंबनेल को रखो। तुम जितना थंबनेल क्रिएट करोगे ना, तुम अपना आप क्रिएटिव बनते जाओगे, तुम्हें अपना आप आइडिया आता जाएगा कि थंबनेल में और मुझे क्या क्रिएटिविटी ऐड करनी है, क्या क्यूरियोसिटी लानी है, क्या फियर लाना है, क्या शॉकिंग फेस लाना है, क्या वर्ड स्केचिंग है, कौन सा वर्ड लगाना है, कौन सा इमोजी लगाना है, कौन सा कलर लगाना है, सब कुछ तुम एनालाइज करके सीख जाओगे। तो थंबनेल का बहुत बड़ा खेल होता है यूट्यूब पे, तुम्हें वो सीखना पड़ेगा। तो टॉप 10 कंटेंटर्स के थंबनेल्स को एनालाइज करो, वॉच करो, वैसा ही तुम भी सिमिलर क्रिएट करने का। टिप नंबर 3, जब हम टॉप 10 कंटेंटर्स की वीडियोस वॉच कर लेते हैं, उनके नीचे कमेंट्स हज़ारों में आते हैं, लाखों में आते हैं, मतलब ऑडियंस उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है। तो तुम क्या करो कि उनके कमेंट्स को रीड करो। जितनी भी वीडियो देखी है इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट लिटरली ये वर्क तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हारे चैनल को ग्रो करवाने, क्योंकि तुम ऑडियंस को पहले से ही जान रहे हो, फिर अपना कंटेंट तैयार कर रहे हो। तो ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है, ऑडियंस को क्या चाहिए
आज के टाइम में वो हमें ही प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो उनको जान के कंटेंट प्रोवाइड करा वो बहुत हेल्पफुल होता है। हमें सबसे पहले उनके कमेंट्स को पढ़ना है और मेन पॉइंट्स लिखने हैं कि ऑडियंस ये चाहती है, उनमें से क्वेश्चन फाइंड करना है कि क्या इस वीडियो में ऑडियंस को आंसर मिला, तो आंसर किस चीज़ का मिला, किस टॉपिक पे मोस्टली बात हुई है, वो टॉपिक्स लिखना, वो आंसर्स लिखना, वो पॉइंट्स लिखना, तुम्हें कैच करना पड़ेगा, ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हारी नीश के अकॉर्डिंग। तो वो टॉप 10 कंटेंटर्स का ही डाटा एनालाइज करके तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो कमेंट्स को रीड करो, कमेंट्स में से पॉइंट्स निकालो, देखो कि जो ऑडियंस का उनमें से आंसर मिला है या नहीं मिला उस वीडियो में, वो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा तो कि तुम्हारे कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स होनी चाहिए कंटेंट में, वो तुम्हें कमेंट्स पढ़ने के बाद में पता चल जाएगा। टिप नंबर 4, तुम्हें जो तुम्हारे टॉप 10 कंटेंट क्रिएटर्स है जो तुम्हारे नीश के अकॉर्डिंग, उन पे जाके उनके है ना टाइटल को, उनके एसईओ को एनालाइज करना है। उनका एक डिस्क्रिप्शन होता है, कौन से हैशटैग्स वो लगाते हैं, वो हर वीडियो पे सेम लगाते हैं, वो कैसे लिखने का वे क्या है, उनमें हैशटैग्स कौन से, उसके टाइटल का वे कैसा है, कैसा कैची है, कितना क्यूरियस वो लिखते हैं, कितना फियर वाले वो डालते हैं लाइन्स, कौन से वर्ड्स यूज़ लेते हैं, कौन से सिम्बल्स यूज़ लेते हैं, कौन से इमोजीज यूज़ लेते हैं, वो भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 4 तुम लिख लो कि कौन से टाइटल या एसईओ में, डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना ही लिखना है वैसे पॉइंट्स या वैसे वर्ड्स या वैसे इमोजीज जो हमारे, और जो हैशटैग्स जो उनको यूज़ किए हैं, हमें भी हमारा चैनल एनालाइज करने में, ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। तो तुम्हें टाइटल कॉपी करने का नहीं, कॉपी नहीं, उसको एनालाइज करो, फिर अपने वे में उसको क्रिएट करो, उसके मल्टीपल टाइटल बना के रखो एक वीडियो के लिए। और यूट्यूब पे आफ्टर अपलोड होने के बाद भी टाइटल चेंज होता है, ये भी बहुत अच्छा सिंबल है जो अपन को दे रखा है, स्मॉल क्रिएटर्स को दे रखा है। तुम टाइटल को चेंज कर सकते हो आफ्टर अपलोड के बाद भी। टाइटल्स में भी बहुत कैची लाइन्स होती है, कैची वर्ड्स होते हैं जो ऑडियंस को ऐसे कैच कर लेती है, जो क्लिक करने पर मजबूर हो जाती है कि हमें इसकी वीडियो देखनी ही देखनी है। वो टाइटल को एनालाइज करो, उन्होंने टाइटल में ऐसे कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स डाले हैं जो ऑडियंस उनके पास आई है, और ऐसी वीडियोस देखना जिसमें 1 या 2 महीनों में एटलीस्ट 1 लाख से अबव व्यूज़ हो। वैसा ही पता चलता है कि ऑडियंस कितना डाटा कंज्यूम कर रही है और किस वीडियो को ज़्यादा पसंद कर रही है। तो हमको टाइटल एनालाइज करना है, एसईओ एनालाइज करना है, डिस्क्रिप्शन एनालाइज करना है, हैशटैग एनालाइज करना है, फिर जाके पॉइंट्स बनाने हैं और वही अपने वीडियो में यूज़ लेना है। डाटा कंज्यूम करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसको एनालाइज हमारी वीडियो में नहीं करेंगे। हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, हमें एक्सपेरिमेंट से ही आगे ग्रोथ मिलेगी। हमें पता चलेगा कि हमारा चैनल कैसे ग्रो हो रहा है, क्या हमारी ऑडियंस को पसंद आ रहा है। टिप नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो योर वाई। तुम्हें तुम्हारा वाई पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए कि मैं यूट्यूब क्यों स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब तक क्लियर होगा ना, तुम लॉन्ग टर्म टिके रहोगे, लगातार रेस में रहोगे। अगर वाई क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ तुम 1 महीने में ही गिव अप कर दोगे, क्योंकि यूट्यूब ही गेम पेशेंस का है। तुम्हें बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं यूट्यूब क्यों स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। नो योर वाई बहुत ही अच्छा वाला, अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं पैसों के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं पैशन के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं इसको एज अ करियर देख रही हूँ, मैं इसको एज अ मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस देख रही हूँ। नो योर वाई। तुम पहला ये सब काम करने से पहले एक बार खुद से ये पूछ लो कि मुझे यूट्यूब क्यों स्टार्ट करना है, मुझे यूट्यूब से क्या चाहिए। तुम्हारा जब तक वाई क्लियर होगा ना, तब तक तो गेम में टिक पाओगे। तो अगर गेम में टिकना है, ये लॉन्ग टर्म का गेम है, शॉर्ट टर्म में नहीं चलने वाला यूट्यूब। तो लॉन्ग टर्म टिकने के लिए हमें हमारा वाई क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बोनस टिप आप लोगों के लिए, अगर तुम YouTube पे मेहनत नहीं करना चाहते हो, लो क्वालिटी कंटेंट देना चाहते हो, लो क्वालिटी एफर्ट्स देना चाहते हो, लो क्वालिटी कैमरा क्वालिटी, ऑडियो, सब कुछ लो या ठीक है एवरेज देना चाहते हो ना, तो प्लीज़ कंटेंट क्रिएशन चालू करो ही मत, यूट्यूब चालू करो ही मत। क्योंकि जब तक इसमें मेहनत या अच्छी वाली क्वालिटी या इतनी मेहनत से कि तुम सीखो, लर्निंग वाली स्टेजेस नहीं आएगी ना, तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तुम 1 महीने में ही हार जाओगे, 1 महीना भी नहीं टिक पाओगे। तुम्हें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत सर्च करना पड़ेगा, बहुत कंज्यूम करना पड़ेगा, जब जाके तुम क्वालिटी कंटेंट अपनी वीडियो में प्रोवाइड
प्रोवाइड करवा पाओगे। तुम फेसलेस बनाओ या फेस वाला बनाओ, दोनों में मेहनत चाहिए, दोनों में लर्निंग चाहिए, एडिटिंग चाहिए, क्वालिटी वाला कंटेंट चाहिए, ट्रेंडिंग सर्च चाहिए, हमारे अभी सर्च में क्या चल रहा है सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत करने को तैयार नहीं हो ना यूट्यूब पे, तो सॉरी यार, तुम यूट्यूब तुम्हारे लिए नहीं है, कंटेंट क्रिएशन तुम्हारे लिए नहीं है। स्टार्टिंग से ही ये दिमाग में बैठा के चलना कि बहुत मेहनत लगने वाली है और मैं करने के लिए तैयार हूँ या तैयार हूँ और करके दिखाऊंगा। अगर ठान लिया ना तो एक नज़र तक होनी चाहिए कि अब तो ग्रो होके दिखाएंगे यूट्यूब पे, भले कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, सीख लेंगे, वो सारी फेजेस देख लेंगे, पर यूट्यूब पे ग्रो होंगे, तभी तुम ग्रो हो पाओगे।